सवाल हुआ। देखिए, हम गिरने वाले लोग हैं, गिर के उठेंगे। कहा था कांशी राम जी ने कि मैं पहाड़ पर भी एक चोट कर पाया तो मैं उसे जीत समझूंगा। हम वही लोग हैं, हम गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, हिम्मत थोड़ी हारेंगे। हमारा आरजेडी का भी आप देख लीजिए, 2010 के समय में हमारा कितना, बहुत कम विधायक थे हमारे, फिर भी हम 2015 में इतनी भयानक जीत हमारी हुई थी। तो आप बताइए कि हम कैसे हार जाएं? हमारी विरासत ही वही है, हमारे बाप दादा भी वही थे जो कभी हार नहीं माने। हम तो शुरू से जातिवाद, सामंतवाद सबको झेलते आए हैं, तो कैसे हम हार जाएंगे? हम फिर से इन राइट विंग की ताकतों को, आरएसएस को भगाएंगे इस देश से। क्या रीजन मानते हैं आप जो विपक्ष की ऐसी हालत होगी आज की, खड़ा होने लायक नहीं बच पा रहा? देखिए, ऐसा नहीं है कि खड़ा होने लायक नहीं बच पा रहा है। ये हो सकता है कि आपको जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका चलाया हुआ नैरेटिव है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फेल हो पा रहा है। अगर फेल होता तो क्या यहाँ पे आपको यूनिटी दिखती? ये यूनिटी ही इसको बता रहा है कि हम एक साथ आ रहे हैं और तुम लोग डरो, हमारी ताकत से डरो और हम जरूर जीतेंगे। आपको नहीं लगता देर हो गई है? बिल्कुल देर नहीं हुई है। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी नई शुरुआत के लिए मैं नहीं मानती कि कभी कोई देर होती है। एक अच्छे कॉज के लिए कभी कोई देर नहीं होती है। हम जब आए, साथ आए, जीतने के लिए आए, बस वही काफ़ी है। अगर बहुजनों की बात करिए यार, आप लगातार बहुजनों की लड़ाई लड़ती रही हैं, आवाज़ उठाती हैं, लेकिन यूपी में अगर देखा जाए बीएसपी खत्म कर दी है। देखिए किस तरीके के एक सीट पर आकर सिमट गई है। देखिए, तो बीएसपी को चला कौन रहा है, ये भी आपको बड़ी बात देखनी पड़ेगी, कौन है वहाँ पे। और सभी पार्टियों को ये सोचना पड़ेगा कि अब ये वक्त नहीं है कि आप स्प्लिट होकर के रहेंगे। ये बहुत बुरा दौर है जहाँ पे कम्युनलाइजेशन, सांप्रदायिकता ने पूरे देश में जहर फैला दिया है, मीडिया के थ्रू भी, जिसे आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उसने भी हर जगह जहर फैला दिया है। वो छोटे छोटे दिमाग के कणों तक पहुँच चुका है। टीवी हर जगह है, मोबाइल हर किसी के हाथ में, यूट्यूब हर कोई देख रहा है, और फैला कौन रहा है? आप ही लोग जैसे मीडिया चैनल हैं, जिसके कारण हमारी बात पहुंच पाती है। जब बहुजनों की बात पहुंच रही है, लोगों के दिलों तक असर कर रही है, तो ज़रूर हम जीतेंगे। हमें इतना परेशानी नहीं है, ना हम कुछ सोच रहे हैं, ना हम डर रहे हैं, हम जीतने वाले लोग हैं, जीतेंगे। लेकिन आवाज़ पहुँच रही है, वोट डालते टाइम तो सब भटक जाते हैं ना बहुजन साहब। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपने ईवीएम का भी देखा कि किस तरह से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ है, कहीं कहीं पे कचड़ागारी में आपको ईवीएम मिला है, तो कुछ ना कुछ चाल तो ये लोग चल ही रहे हैं। लेकिन हमें इतनी ज़्यादा अपनी तादाद, इतनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी कि साम दाम दंड भेद कितना भी ये लगा ले, हम ना हारें। हमें इसीलिए जुड़ना पड़ेगा। लगता है इन बहुजन नेताओं को, आप जैसे युवाओं को जिम्मेदारी देनी चाहिए? मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। हम लोग यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, तो क्यों दिख रहे हैं? हम लोग इसीलिए दिख रहे हैं ना कि हमें आवाज़ बनाया जा रहा है। हम यहाँ सीखने आए हैं, हम अपने पूर्वजों से, हमारे जितने पुराने लीडर्स हैं, जो अपकमिंग लीडर्स हैं, हम सबको सुनने आए हैं, सीखने आए। सुनने सीखने का दौर है, हम भी बढ़ेंगे। सुन सीख कर ही कोई समझता है, हम भी समझ रहे हैं। क्या बहुजनों का कैडर कमजोर हो गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कैसे लगता है कि कैडर कमजोर हो गया? हम लोग कौन लोग हैं? हम लोग वो पिछड़े लोग हैं जिनको यूनिवर्सिटी तक पहुँचने नहीं दिया गया था। मंडल कमीशन आने के बाद हम विश्वविद्यालय के गेट तक पहुँच पाए हैं। जब हम विश्वविद्यालय पहुँचे हैं तो हम बाकी लोगों को ही बताएंगे कि किस मंडल कमीशन के कारण, किस आरक्षण के कारण हम इतनी मेहनत करके इस विद्यालय तक पहुंच पाए हैं, और हम इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। आपने मंडल की बात करी, क्या मंडल कमंडल की लड़ाई है किस टाइम मौजूदा हालात? 90 के दशक में भी ये मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई थी, और आज भी आरएसएस कुछ वैसा ही कर रही है। लेकिन उस समय में भी बिहार में अटल बिहारी वाजपेयी, इस आडवाणी के रथ को रोक करके लालू जी ने सांप्रदायिकता की नकेल कसी थी, और हम उन्हीं की विरासत है, हम जल्द इन पर नकेल कसेंगे। मंडल कमजोर हुआ है, मजबूत हुआ? पहले मंडल और मजबूत हो रहा है। जब हमारी ताकतें निखर करके आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है, अगर कोई प्रियंका भारती जैसी लड़की, एक पिछड़े समाज की बच्ची बोल रही है, यहाँ पर खड़ा होकर अपना आवाज़ बुलंद कर रही है, तो कैसे आपको लगता है कि मंडल कमजोर हो गया? मंडल की ही देन है कि हम लोग विश्वविद्यालय के गेट तक पहुँच पाए हैं और आपके सामने खड़े होकर आवाज़ उठा रहे हैं। 2024 में कितना चैलेंज रहेगा आप लोगों को? चैलेंज देखिए, राजनीति है तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। हम उसको चैलेंज के तौर पर नहीं ले रहे हैं। जनता ही उनके लिए चैलेंज है। महंगाई, बेरोजगारी, यही भाजपा के लिए चैलेंज होगा। हम तो बस जनता के साथ खड़े होने का काम करेंगे, जनता हमारे साथ खड़े होने का काम करेगी। कह दिया कि आधे हम जीत गए हैं। कुछ नहीं जीते हैं, वो तो ऐसे नैरेटिव सेट करते हैं और मीडिया उनका काम करती है। बाद उन्होंने कहा है, देखिए, तो उनका कहने दीजिए। वो तो हमेशा कहते हैं कि हमारा बढ़ रहा है, हमारा पावर बढ़ रहा है। अगर आपकी पावर बढ़ रही है तो कैसे सांप्रदायिकता, मतलब आप कहते हैं कि देश में सांप्रदायिकता बढ़े? उनका पावर बढ़ने का मतलब है बेरोजगारी बढ़ना, उनका पावर बढ़ने का मतलब है बलात्कार बढ़ना, उनका पावर बढ़ने का मतलब है भ्रष्टाचार बढ़ना। और अब तेल के दाम देख लीजिए, सीएनजी के दाम देख लीजिए। जनता को महंगाई से मतलब है, आपके हिंदू मुसलमान से हमें मतलब नहीं है, और जनता जल्द इस राजनीति को नकारेगी। ये कश्मीर फाइल्स पे जो तांडव चल रहा है, इसको कैसे देखेंगे? देखिए, हम ज़्यादा इसको नहीं तोल मतोल देना चाहेंगे, क्योंकि इस देश में आदिवासी हैं, दलित हैं, जिसके साथ डेली इतने सारे दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। अपने हाथरस कांड भी देखा। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं दलितों का, आदिवासियों का, 48,000 आदिवासियों का खरसावा में खून हुआ था। पुलिसों ने उन पे गोलियां चलाई थी। आज तक उसके ऊपर कोई दलित फाइल्स, कोई एसटी फाइल्स क्यों नहीं बनी? हम समझ रहे हैं कि आप अपने फिल्म के थ्रू हम लोगों को 2 धाराओं में बांटने का काम करेंगे, लेकिन भारत गंगा जमुना के तहजीब पे चलता आ रहा है देश है, और हम इसको बचाने का काम करेंगे। बढ़ चुका है देश? बिल्कुल नहीं बटा है। बट रहा होता तो हमारी यूनिटी नहीं होती। कि हाँ, विलय होना तो आज सिंबॉलिक हुआ
है, हम तो एक ही लोग थे। आप खुद बताइए, जनता दल से हम साथी में आ रहे थे, आज बस एक आइडियाज़ का फिर से मिलन हुआ है। कहा भी शरद जी ने कि दो दिलों का मिलन हुआ है, विचारों का मिलन हुआ है। और आज के दौर में जहाँ पे बीजेपी इतनी हावी हो रही है, जहाँ राइट विंग पॉलिटिक्स इतनी हावी हो रही है, हम बहुजन ताकतों का एक साथ आना बहुत ज़रूरी है। और हम आ रहे हैं और ये सिंबलाइज कर रहा है कि जल्द ही भाजपा का इस देश से खात्मा होने वाला है। लेकिन बहुजन फेल हो रहे हैं इनके सामने। महंगाई चरम सीमा पर है, देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है। इनके जितने संस्थानें थे, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, उन सबको पार्टी का सेल बनाया जा रहा है। इस दौर में जहां गरीबी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, किसान को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के जहां लोग सवाल उठा रहे हैं, उनको कुचला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उस दौर में आदरणीय शरद जी ने जो फैसला लिया है वो हम सबका हिम्मत बढ़ाने का काम करता है। और ये फैसला जोड़ने का, देश को एक रखने का, देश में अमन चैन कायम रहे, लोगों को सामाजिक न्याय मिले, पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक वर्गों के प्रति जो घृणा फैलाई जा रही है और नए भारत की कल्पना की जा रही, इस दौर में ये निर्णय हमें लगता है कि काफ़ी मददगार साबित होगा। और आगे चल कर के जितने भी रीजनल्स पार्टी हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो आज विपक्ष में है, एक उनको भी संदेश जा रहा है कि अब देर बहुत हो गया। 19 के बाद से ही हम लोगों को मिलकर के साथ तैयारी करने की जरूरत थी, लेकिन ये मैसेज गया है, देर हुआ है, लेकिन हम दुरुस्त आए, इसकी हम लोगों को इस दिशा में हम सब लोगों को काम करने की जरूरत है। और अभी शरद जी बैठे हुए थे, बता रहे थे कि जितने लोग यहाँ आप लोग उपस्थित हैं, सब लोग चक्का छाप वाले लोग, जनता दल वाले लोग हैं। और हम लोग बचपन में नारा लगाते थे, जिसके हाथ में चक्का उसका जीत पक्का। ये नारा पहले हम लोग लगाया करते थे। और उस समय से सभी यहाँ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता देश के अलग अलग प्रांतों से यहाँ आए हुए हमेशा सदैव शरद जी का साथ दिया है। तो हम आप लोगों से इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी अब आपकी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल।